तो यहाँ पे कैसे आए? तो इसमें देखिए देवी देवताओं के मूर्ति बनाई गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने जैन टेम्पल्स के पिलर्स क्यों बोले। तो यह पहली बार है जब मैं रात्रि में कुतुब मीनार देखने आया हूँ और अलग एक्सपीरियंस है। एक आप दिन में जब देखते हैं तो काफ़ी डिटेलिंग और काफ़ी क्लियर जो चीज़ें हैं वो नज़र आती हैं, मगर इस मानव निर्मित लाइट में भी एक अलग ही सुंदरता इस विश्व धरोहर की, भारत की पहचान कुतुब मीनार की लगती है। तो उसी पहचान को, उसी की ऐतिहासिकता को, उसी के गौरवशाली इस इमारत को देखते हैं दोस्तों, और जानते हैं इसके पीछे के कुछ तथ्य, कुछ इतिहास, कुछ विवाद, कुछ कंट्रोवर्सी और क्या हुआ था। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर पर। और अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो अपना प्यार दीजिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एज सुन एज आई अपलोड न्यू एपिसोड। तो ये टिकट घर है। यदि भारतीय टूरिस्ट के लिए देखेंगे तो यदि आप कैश से लेते हैं तो 40 रुपया लगेगा आपको, और एटीएम या कार्ड से लेते हैं तो 35 रुपये आपको देने होंगे। और फॉरेन टूरिस्ट के लिए यदि कैश देते हैं तो 600 बक्स, और एटीएम या डेबिट कार्ड के थ्रू देते हैं तो 550 रुपीज़ देना होता है। अभी भैया से पूछा कि इसका टाइमिंग क्या है, तो यह सुबह 7 बजे खुलता है और शाम 9 बजे तक। यदि सिर्फ कुतुब मीनार की ही बात की जाए तो 1191 और 92 में तराइन की युद्ध के हार के बाद पृथ्वीराज चौहान का शासन यहाँ ख़त्म होता है और गुलाम वंश का शासक आता है। और पहला जो, यदि इसे विजय स्तंभ के तौर पे भी देखा जाता है, तो ये जो पहला माला आप देख रहे हैं, यह माला बनवाया जाता है और इसका बेस बनवाया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। फिर इसके 2 माले बनवाए जाते हैं उसके दामाद इल्तुतमिश द्वारा, और तीसरा माला बनाया जाता है फिरोज शाह तुगलक द्वारा, जो 1503 में भूकंप आया था और उसको बनवाया था सिकंदर लोदी ने। तो आप देखेंगे तो संरचना जो आखिरी माले की है वो एक ही माला था, बट वो बिजली गिरने की वजह से टूट गया था। तो उसको देखिएगा, एक में ऐसे लग रहा है कि एक माले में 2 माला बनाया गया है, और उसकी यदि पूरी संरचना भी आप देख पा रहे हैं यहाँ से तो अलग है, क्योंकि उसमें गोल छतरी बनाई गई है और बाकी सब की जो छतरियाँ हैं या आप वो बोल लीजिए बालकनी, वो सेम है। और इसके निर्माण में जो पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। और ऊपरी जो माला है, आखिरी माले पे आपने देखा होगा कि आई थिंक भारत वर्ष में पहली बार लाल बलुए पत्थर के साथ सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। इतिहासकारों का यह भी मानना है या काफ़ी मतभेद है, कई इतिहासकार मानते हैं कि इसका उपयोग अजान के लिए किया गया है, कि इस पे ऊपरी माले पे एक व्यक्ति रहता था जो जोर जोर से चिल्ला, मतलब क्या बोलते हैं, अजान देना होता है, जिसको पुकारना होता है कि लोग नमाज के लिए आए। जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम प्रथा में 4 से 5 बार की नमाज अदा की जाती है दिन में। मगर यह थोड़ा सा बात पछता नहीं है, क्योंकि इतने ऊंचे मीनार से कोई व्यक्ति यदि अजान के लिए आवाज़ देता भी है तो वो आवाज़
गूंजेगी नहीं, उतनी दूर तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि ऐसा कोई लाउड स्पीकर या कोई वैसा सिस्टम तो था नहीं। बताते चलूं कि ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स में 18 ऐतिहासिक इमारतें हैं, मॉन्यूमेंट हैं, स्थान हैं। तो उसमें से 3-4 स्थान ही आप रात में जा सकते हैं। एक कुतुब मीनार, एक आप लौह स्तंभ, ये पूरा आप समझिए पूरा गैलरी जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, और ये जैन टेम्पल्स के पिलर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने जैन टेम्पल्स के पिलर्स क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे 27 जैन हिंदू मंदिरों को तोड़कर ही यह कुतुब मीनार बनाया गया है। और यह साक्ष्य है, यह इतिहास है। यदि कभी दिन में मैं प्रॉपर कभी जब दिखाऊंगा इस स्तंभों को, इनके मंडपों को, जो बना हुआ है वो पूरे ही मंदिर के ही हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। और यहाँ पे सनातन हिंदू धर्म के काफ़ी देवी देवताओं, जैसे मैंने बजरंग बली, गणेश जी, और बीच में विवाद भी आया था, आपने देखा होगा गणेश जी की मूर्ति एक वैसे थी फिलहाल। और यह जो लौह स्तंभ देख रहे हैं, ये अपने आप में ही एक अनोखा है। ये बोला जाता है लगभग पता नहीं कितनी दूसरी तीसरी शताब्दी से यहाँ पे है, और ये 450 केजी का है। और गरुण स्तंभ है ये। गरुण स्तंभ मतलब जिस स्तंभ पे ऊपर गरुण विराजित होते हैं, इसमें गरुण अब मतलब वो जो गरुण बैठे थे वो शायद अब ध्वस्त हो चुका है, मतलब उसको तोड़ दिया है, मतलब जब आक्रमण वगैरह हुआ था यहाँ पे। मगर फिर भी यह 450 किलो का यह स्तंभ आज भी बिना जंग लगे हुए लगभग पता नहीं कितने, मतलब 10-1200 साल तो हो ही गए एटलीस्ट, टिका हुआ है। आज आपको यह दरवाज़ा बंद दिख रहा है, मगर यह कभी खुला हुआ होता था, और आप इसके मालों के ऊपर चढ़ते हुए ऊपर तक जा सकते थे। मगर जहाँ तक मुझे पता है 1984-85 के आसपास इस मीनार के अंदर काफ़ी सारे स्कूली बच्चे गए हुए थे, और बीच में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, लाइट चली जाती है, और भगदड़ मच जाने की वजह से कई बच्चों को अपना जान गंवाना पड़ता है। उसके बाद से मतलब इस मीनार में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। और जो सामने क्षेत्र देख रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मकबरा, मतलब उसका मकबरा भी है और मदरसा भी है। मदरसा में मेनली यूनान की जो वैद्यशाला टाइप की थी, मतलब दवाइयाँ, वो इस्लाम की शिक्षा, मैथमेटिक्स, ये सब की शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, ये जो देख रहे हैं, यह जो आप एक मीनार देख रहे हैं, यह है अलाई मीनार, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी करवा रहा था। और उसका उद्देश्य यह था कि वह कुतुब मीनार से भी बड़ा और ऊंचा मीनार बनाए, बट उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका यह सपना अधूरा ही रह जाता है। तो ये जो हजारों हजार आप स्तंभ देख रहे हैं, ये उन्हीं 27 जैन मंदिरों का स्तंभ है। जैसे इसमें देखिए देवी देवताओं के मूर्ति बनाई गई थी, जो अब पूरी 80% जर्जर हो चली है, मगर फिर भी इसकी नक्काशी आप देख सकते हैं, इतनी बारीकी के साथ इसका अलंकरण
जब किया गया होगा, मतलब सोचिए कितना समय इस पत्थरों को उकेरने में, इस आकृति को बनाने में लगा होगा कारीगरों को। तो साथियों, इसी के साथ हम कुछ रोचक तथ्यों को भी जान लेते हैं इस विश्व धरोहर कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। इसमें 379 सीढ़ियां हैं जो आपको मीनार की चोटी तक ले जाती हैं। आपको बता दें, जमीन पर इस इमारत का व्यास 14.32 मीटर है, जो शिखर तक 2.75 मीटर रह जाता है। और इस इमारत की स्थापत्य कला देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। और क्या आप जानते हैं कि यह मीनार सीधी खड़ी न होकर बल्कि थोड़ी सी झुकी हुई है? इस मीनार के झुकने का कारण इस मीनार का बार बार की जाने वाली मरम्मत है। और इस मीनार में कई अरबी और नागरी लिपि में शिलालेख मिले हैं जो इसके इतिहास को बयान करते हैं। इसके नाम पर भी इतिहासकारों में मतभेद है। मुख्यतः अधिक इतिहासकार मानते हैं कि इस इमारत का नाम इसके पहले माला का निर्माण करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया है। और कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि इस इमारत का नाम सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। इसके साथ एक बहुत रोचक तथ्य यह है कि बॉलीवुड के फेमस एकत्र और डायरेक्टर देवानंद यहां अपनी फिल्म के मशहूर गाने दिल का भंवर करे पुकार, ये तो सबके दिलों में बसने वाला गाना है, की शूटिंग करना चाहते थे। लेकिन कैमरे मीनार के छोटे रास्तों में फिट ना हो पाने की वजह से शूटिंग नहीं हो पाई। लेकिन इस इमारत में ही शूटिंग के लिए उन्होंने फिर कुतुब मीनार की रिप्लिका बनवाई और यह गाना शूट किया गया। हम इस ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट के बीचों बीच हैं, जहां से आप पूरा परिसर एक बार पूरी निगाह से देख सकते हैं। यदि मीनार के बीच बीच की पट्टियों को देखेंगे तो इस पे कुरान की आयतें बड़े मोटे मोटे अक्षरों में उकेरी गई हैं और यह जाता है ऊपरी मंजिले तक। महरौली स्थित कुतुब कॉम्प्लेक्स में यह मशहूर लौह स्तंभ गरुड़ स्तंभ दोस्तों, इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं इस प्रस्तुति से। अगर आपको हमारा यह प्रयास श्रम पसंद आया हो तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन एज सून एज आई अपलोड द न्यू एपिसोड। थैंक यू गाइस, बाय। तो यहाँ पे कैसे आएं? तो दिल्ली में कहीं पे भी हों आप तो महरौली के लिए बस पकड़ें, क्योंकि महरौली कुतुब मीनार के पीछे ही है, मतलब कुतुब मीनार महरौली में ही आता है। तो बस टर्मिनल है, तो आप दिल्ली से कहीं से भी बस पकड़ के महरौली आ जाएं। यदि आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी मेट्रो कुतुब मीनार है, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है। आपको ऑटो वगैरह की सुविधा मिल जाएगी यहाँ तक आने के लिए। और बाहर से आ रहे हैं तो निश्चित ही आप रेलवे से आ रहे हैं तो आप तो निजामुद्दीन उतरेंगे या न्यू दिल्ली उतरेंगे या पुरानी दिल्ली उतरेंगे और या तो काले सराय उतरेंगे। तो सबसे बेहतरीन जरिया है मेट्रो ही। मेट्रो पकड़िए, कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन उतर जाइए और यहाँ पे आ जाइए। और यदि हवाई जहाज़ से आ रहे हैं तो दिल्ली का आपको
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा आना होगा। वहाँ से आप कैब या अपने किसी भी साधन से आपको आना होगा कुतुब मीनार, और आप आकर इस विश्व धरोहर को देख सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं।